हेलो हाय व्यूअर्स, टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं करंट टाइम में किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जो उनको अंदर ही अंदर जो है खाए जा रही है एक चीज़। तो आज हम देखेंगे, आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या उनके अंदर की क्या ऐसी भावना है, क्या प्रॉब्लम है जिससे वो चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और उससे ओवरकम करने के लिए हम एंजल मैसेज और ये मून और एकल से भी देखेंगे क्या गाइडेंस आती है। तो सबसे पहले मैं प्रीस्टेस लाइट ओरेकल डेक से देखती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स को अंदर ही अंदर जो प्रॉब्लम है जो खाए जा रही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स कार्ड दें मेरे व्यूअर्स के कि क्या ऐसी दुविधा है या क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो उनको अंदर ही अंदर उनके अंदर चल रही है, मतलब ना चाह के भी वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लियर करें, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम क्या है इस करंट टाइम में, उनके मन की दुविधा जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दें। ओके, थैंक यू। ठीक है, हम सारे ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए हॉस्टिलिटीज़, बॉटम का जो कार्ड आया है हॉस्टिलिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट। देखिए जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे व्यूअर्स के अंदर ही अंदर कोई दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, मतलब या कोई टेंशन है या कोई एंजाइटी है, कोई किसी तरह का भी उनको एक फियर है। ठीक है, तो यहाँ देखो बॉटम में आया है कॉन्फ्लिक्ट और अनरेस्ट। मतलब जो जैसे कहते हैं ना, एक कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स का किसी से झगड़ा हुआ हो जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कई बार उनके अंदर की जो कहते हैं ना अंतर्द्वंद्व, अपने अंतर मन में ही कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट, उनको लगता है जैसे वो बहुत टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं। ठीक है, तो बॉटम में ये आया है। अब हम देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। पहला है करेज, दूसरा आया आइडलिक टाइम्स, डिवाइन मदर, सोल रेडियंस। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ये चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको मे भी, देखो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, एक करेज आ रहा है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और मेरे व्यूअर्स के ऊपर जो है डिवाइन का हाथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, फायरनेस, फैमिली। मे भी हो सकता है उन्होंने फैमिली में कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है, या कई बार क्या होता है किसी किसी चीज़ से हम बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, या हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन हम उस डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे। तो इस टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स जो है अपने अंदर मुझे करेज लाते हुए दिख रहे हैं, उनमें करेज आ रहा है। डिवाइन मदर, कंपैशन, ग्रेस, डिवाइन मदर। देखिए मेरे व्यूअर्स जो हैं 7 और 3, 10 नंबर इज़ कंप्लीशन, एम्प्रेस की एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक हार्टली, एक इमोशनल, एक अनकंडीशनल लव करने वाला, गिविंग, नर्चरिंग ऐसे इंसान हैं जो
किसी का अच्छा करना, अपने अपने काम को पीछे रख के पहले दूसरों का अच्छा करते हैं। अगर वो खुद किसी प्रॉब्लम में होंगे लेकिन उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ जाता है तो उसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। इस टाइप की उनकी जो उनकी एक कहते हैं ना, एक ब्यूटी है, इनर ब्यूटी, एम्प्रेस की एनर्जी में एक मदरली नेचर, एक मदरली केयर, चाहे वो किसी रिश्ते में भी हो। ठीक है, तो एम्प्रेस की एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। आइडलिक टाइम्स, द गार्डन पैराडाइज। तो देखो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक उनकी लाइफ में जो है ना एक आइडलिक टाइम की वो एक उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब वो एक अचीवमेंट, एक आइडियल बनेंगे लोगों के आगे, तो मे बी जो है ऐसी उसको एक सक्सेस को, एक अचीवमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स जो है। ठीक है, तो ये उनके अंदर अंतर का द्वंद्व है कि वो इतने गिविंग है और इतना अच्छा वो सबका करते हैं, लेकिन उनके साथ जो है उनकी लाइफ में अभी तक एक जो सक्सेस जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनको अचीवमेंट्स मिलनी चाहिए, जो उनको उनकी एफर्ट्स के बदले उनको एक उनको लाइफ में राइज करना चाहिए, वो चीज़ नहीं आ रही, उसका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए सोल रेडियंस में भी उनके अंदर अंतर की जो एक टेंशन, जैसा कि मेरा टॉपिक जो यही था कि मेरे व्यूअर्स के अंदर क्या जो है चल रहा है, जो उनको अंदर ही अंदर जो एक टेंशन उनको खाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल रेडियंस का कार्ड आया, ये भी यही दिखाता है कि कब वो जो है राइज करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, और जिस गोल को, जिस अचीवमेंट को वो पाना चाहते हैं, वो कैसे जो है उसको पा सकेंगे। इधर से भी देख लेते हैं अपने हैंडमेड क्या आते हैं कीवर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के मन के अंदर, जो उन जिससे वो अंतर्द्वंद्व कह लो या कोई प्रॉब्लम कह लो जिससे वो गुज़र रहे हैं, या कोई कॉन्फ्लिक्ट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स, आर्कएंजल, फैमिली, फेरीज, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के अंदर क्या चल रहा है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान करे जा रहा है। मतलब वो दुखी, ग्रीफ एनर्जी में क्या है वो चीज़। देखते हैं कीवर्ड्स में क्या आया है। बर्थ, सॉलिट्यूड, अगेन सॉलिट्यूड, वाओ, एक्स पार्टनर, इट्स फ्रॉम योर पास्ट, रिलीजन, सीरियस बॉन्ड, क्वारलसम। देखिए यहाँ पे मे बी मेरे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो उनको लगता है कि वो बाय बर्थ, जब से वो पैदा हुए हैं तब से वो एक स्ट्रगल लाइफ में उनके चल रही है। मतलब एक, जैसे वो एक गाना है ना कि मुस्कुराए अगर मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, कि अगर वो एक बार उनको भगवान एक कोई खुशी देता है तो फिर साथ ही साथ उनको किसी ग्रीफ में, किसी दुख में, किसी एंजाइटी में वो चले जाते हैं किसी ना किसी कारण से। ठीक है, सॉलिट्यूड, वो अपने आप को 2 बार सॉलिट्यूड आया है, तो मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने आप को अकेला पाते हैं। मतलब चाहे वो कितने भी मदरली, जैसा कि ये कार्ड आया डिवाइन मदर, कितना भी उनका गिविंग नेचर है, कितने भी नर्चर करने वाला उनका नेचर है, लेकिन वो अपने आप को ना एक जगह पे अकेला पाते हैं, सॉलिट्यूड। मतलब उनको लगता है कि वो बिल्कुल, और इस समय के दौरान उनको अच्छा भी सॉलिट्यूड, अकेलापन ही अच्छा लग रहा है कि वो इस दुनिया से कहीं दूर चले जाए। इस टाइप की एनर्जी, जैसे एक बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है ना, हो सकता है उनकी लाइफ में मेरे व्यूअर्स की एक्स पार्टनर है, जिसके लिए जो एक्स होकर भी एक्स नहीं है और उनके दिमाग में चलता रहता है। ये एक उनका कोई सीरियस बॉन्ड हो सकता है अपने एक्स पार्टनर से। मे बी हो सकता है रिलीजन का कोई इशू हो, रिलीजन डिफरेंट हो। ठीक है, क्वारलसम, क्वारल का मतलब लड़ाई, जो कि हमारा टॉपिक यही है कि मेरे व्यूअर्स के अंदर जो है एक द्वंद्व चलता रहता है, एक टेंशन, एक एंजाइटी, एक जिससे ओवरकम ना कर पाना उनकी जो है
उनके दुख का कारण है, उनके इस अकेलेपन में आ जाने का कारण है। उनको लगता है कि कोई भी उनका नहीं है, मतलब उनको जिस हिसाब से उनका नेचर है उनको सामने से वैसा नहीं मिलता। तो ये हमारा आज का जो एनर्जी निकल के आई है, एक बार हम टैरट से देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जो हैं इस करंट टाइम में कौन से दुख से, कौन सी परेशानी से या कौन से अंतर्द्वंद्व से निकल रहे हैं, और आगे जो है उनकी लाइफ में। अब हम ये भी पूछ लेते हैं कार्ड से कि आगे जो है कैसा टाइम आने वाला है। ये जो है ये स्टकनेस या जो एंजाइटी, टेंशन जो भी उनके मन में चल रही है, या प्रॉब्लम्स जिस प्रॉब्लम में भी वो हैं, उससे कैसे जो है बाहर आएंगे और कब तक बाहर आ जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, थैंक यू। प्लीज़ एंजल्स कार्ड दें मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके 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 ओके, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दें डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की करंट जो भी उनकी स्थिति जो भी चल रहा है उसके लिए कार्ड दें डिवाइन। ओके, थैंक यू। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। तो बॉटम में आया है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए उधर से आया था डिवाइन, ऑरेकल से डिवाइन मदर। तो बहुत ही इमोशनल हो आप किसी को लेके। ये भी आपका ये एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, आप इस रिश्ते से मूव ऑन होके भी नहीं निकल पाए, आपके बहुत इमोशंस हैं इस रिश्ते को लेके। आप इस रिश्ते में शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, होप चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने लव वन को चाहते हैं कि इस रिश्ते में मूवमेंट हो, आपको वो पेंटिकल ऑफ़र करें, आपको वो अपनी जो है अपने इमोशंस दिखाएं, एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाएं। जो आज तक आपने जो गिविंग 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 करा है, अब आपका मन करता है कि आपके जो ये पार्टनर हैं, जो भी यहाँ पे कई लोग हैं जो इस सिनेरियो में हैं, जिनका कोई लव वन जो एक्स है, जो भी है रिश्ता है, उससे वो निकल नहीं पाए हैं, या जो भी है जैसी भी स्थिति है, तो वो उससे उस कारण से दुखी हैं कि जितना मैंने एफर्ट्स करे, जितना मैंने दिया इस रिश्ते में, तो मुझे अब वो चाहते हैं कि अब उनको वो पॉजिटिव जेस्चर, वो एक रीबर्थ हो, उनके रिश्ते का बर्थ हो एक। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं इसमें क्या आया है। 9 ऑफ कप्स। देखिए मेरे व्यूअर्स की कोई विश फुलफिलमेंट है। सॉरी, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया ना। हाँ, कोई उनकी एक विश है जो वो चाहते हैं कि पूरी हो जाए, और उनकी विश पूरी भी हो रही है। उनकी लाइफ में जो है एक गुड हेल्थ, विश कम एबंडेंस उनकी लाइफ में आ रही है सितंबर से। ठीक है, देखिए पहले भगवान ने कंक्लूजन पहले ही दे दिया है। जैसे हम पूछ रहे थे ना कि प्रेजेंट में जो भी उनका जो भी चल रही है प्रॉब्लम, उससे वो कैसे ओवरकम होंगे, तो ओवरकम का कार्ड भगवान ने सबसे पहले दे दिया कि आपकी जो विश है वो फुलफिल होने वाली है इन सितंबर। 9 मंथ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ठीक है, इसको हम इधर रखते हैं। देखिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कोई एंडिंग फेस की है, पास्ट में उन्होंने किसी इंसान को खोया है, किसी रिश्ते को खोया है, या मे बी वो काफ़ी टाइम से कोई इलनेस, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, टेंशन में चल रहे हैं। और ये जो है वेटिंग में है, वो देखिए वेटिंग, उनको अपने इस रिश्ते या इस स्थिति के रिजल्ट का इंतज़ार है कि कब जो है हम इस सॉलिट्यूड से, जो अंदर कोअल्सम, जो अंतर्द्वंद्व चल रहा है, जो ये हमारा सीरियस बॉन्ड है, जिसके कारण हम इतना इमोशनल होते हुए, इतना गिविंग होते हुए भी इसमें जो है हमें अभी तक जो है मेरे व्यूअर्स को कोई कमिटमेंट या कोई सॉलिड जो एक जेस्चर होता है पॉजिटिव, वो नहीं मिला। हाई प्रीस्टेस, देखिए इधर से रिलीजन आया, इधर से भी हाई प्रीस्टेस आ गया है, जो रिलीजन को ही बताता है, लव मैरिज को भी बताता है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे टावर,
टावर मोमेंट पास्ट में मेरे व्यूअर्स ने कोई देखा है, कोई रिश्ता ख़त्म होता देखा है, या कोई अपने करियर में उन्होंने काफ़ी ऐसा टाइम देखा है जिसमें बिल्कुल ही उनको काफ़ी जो है किसी इंसान ने बैक स्टैब किया है। उनका एक करियर, उनकी लव लाइफ, उनकी लाइफ, देखो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनको प्यार में, जिनका कोई एक्स है, जिनका कोई, वो इस दुखी एनर्जी में है कि उन्होंने पास्ट में इस रिश्ते को खोया है जिसमें वो बहुत पेन में है, और उनको लगता है कि वो बीमार भी इसी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन में रहते हैं, ठीक है। अब इधर ये वेटिंग का कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जो वेटिंग को दिखाता है, जो ये दिखाता है कि एक इंसान जो है एक किसी चीज़, देख फिर वेटिंग के नीचे वेटिंग का 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। कोई थर्ड पार्टी है, मे भी हो सकता है इस रिश्ते में, तो वेटिंग है उसको कि थर्ड पार्टी, जो ये थर्ड पार्टी है वो इस रिश्ते से कब जाएगी, ठीक है। अब देखिए एस ऑफ कप्स के नीचे टेम्परेंस आया, मे भी मेरे व्यूअर्स किससे दुखी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा टॉपिक यही है कि कौन सा उनके अंदर दुख है, कोई एंजाइटी है, टेंशन है, ठीक है। वो दुख इस कारण से है कि इतना इमोशनल होके, इतना गिविंग होके, एस ऑफ कप्स आया ना, एस ऑफ कप्स के नीचे टेम्परेंस आया। इतना अच्छा होने के बावजूद भी, इतना इस रिश्ते में गिविंग करने के बाद भी, या इस जो भी जिस तरह का भी आपका सिनेरियो है, तो आपको अभी भी इससे आप नहीं बाहर आ रहे, ठीक है, इस दुख से, इस टेम्परेंस से, मतलब इस आपका ये लव कनेक्शन है, इससे बैलेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है। मतलब जितना आपने किया उस हिसाब से नहीं बैलेंस बन पा रहा। देखिए हाई प्रीस्टेस के नीचे ही स्टार का कार्ड आया, तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो हैं कोई धार्मिक या कोई इस तरह का काम करते हों, जो जैसे एक होता है ना, एक मे भी हो सकता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर हों, या इस तरह से कोई काम करते हो कि काफ़ी लोग जो है उनसे सलाह लेते हों, या काफ़ी लोगों में वो एक स्टार की तरह दिखते हैं। चाहे देखो उन्होंने चाहे लाइफ में कम अचीव किया, चाहे ज़्यादा अचीव किया, वो एक अलग डिफरेंट बात है, लेकिन स्टार का कार्ड आया तो अब इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी शाइन तो कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी अचीवमेंट की तरफ जा तो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो कुछ ऐसा काम करते हो जिससे लोग उनसे सलाह लेने आते हो, कुछ पूछते हों, ठीक है। तो काफ़ी जैसे एक धार्मिक गुरु होता है, इस टाइप से जो है आपको स्टार की तरह आपको इसमें ख्याति, यश मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई इंसान, आप उनको धर्म की परिभाषा सिखाते हैं, या रिलीजन, जो अपने रिलीजन, अपने समाज में आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, ये भी दिखाता है। देखो हेरोफेंट के नीचे स्टार आया है, ये कार्ड ये भी दिखाता है, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक स्टार की तरह, चाहे वो किसी भी फील्ड में चमक रहे हैं, एक कहते हैं ना, एक धीरे धीरे जो है उस ख्याति को, उस जहाँ तक उनकी जो आज तक उनको दुख यही है कि उनको ये लगता है कि वो बहुत गिविंग है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, लेकिन उनकी आज तक जो भी उन्हें मिला है, चाहे वो कोई इंसान मिले हैं, चाहे वो बाय करियर, उनकी डिग्निटी से हमेशा बिलो ही मिला है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जो है उनको वो स्टार की, उसमें जो है एक स्टार का बर्थ हो रहा है, ठीक है। उनके अंदर के जो टैलेंट है उसको जो है बर्थ हो रहा है, एक उसको निखार आ रहा है उसमें, ठीक है। तो मे भी इस दौरान हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं इनसे लोग काफ़ी इन्वियस भी हो रहे हो अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये आज की जो एनर्जी मैंने पिकअप करी है, जो मुझे लगा है कि मेरे व्यूअर्स किस दुख में हैं, ठीक है। अब एंजल से पूछ लेते हैं, एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स देखिए यहाँ पे भी वेट, यहाँ पे भी वेट, यहाँ पे भी वेट, एंजल्स भी वेट, एंजल्स के कार्ड में वेट आया, इट्स अप टू यू। अब देखिए आपको एंजल्स कह रहे हैं, अगर आप इस रिश्ते में, मान लो जिसमें आपने बहुत गिविंग किया है, या इस सिचुएशन में, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे नौकरी है, चाहे रिश्ता है, चाहे जो भी है, जिसमें आपने इतना वेट किया है, जिसमें आपने इतना बैक स्टैब देखा है, जिसमें आज तक आप बैलेंस नहीं बना पाए और बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने टावर मोमेंट भी फेस किया है, आपका ये एक्स कोई पार्टनर है, ठीक है, पास्ट है आपका, ठीक है।
जो आपको एक सीरियस बॉन्ड नज़र आता है, ठीक है। मैं ये सारा कुछ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एक बार फिर रिमेंबर हो जाए, ठीक है। जिसमें आपने इतना वेट किया है जिस रिश्ते में, एंजल आपको कह रहे हैं वेट और इट्स अप टू यू। एंजल आपको ये कह रहे हैं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इतने वेट के बाद भी अभी और वेट करना चाहते हैं इस विश को फुलफिल करने के लिए। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मूव ऑन भी हो सकते हैं, ठीक है। और कार्ड दीजिए एंजल्स। इन द नियर फ्यूचर आपकी ये विश, जैसा कि पहला ही कार्ड विश फुलफिलमेंट का आया था, तो आपकी जो ये विश है, जो भी डिज़ायर है, जो भी जिस दुख में आप हैं, वो इन द नियर फ्यूचर जो है सॉल्व हो रही है। अब ये आप पे डिपेंड है, इट्स अप टू यू कि आपने और वेट करना है या नहीं। वेट करने का ये तो है, आपको ये तो श्योरिटी दे दी एंजल्स ने। अगर आप वेट कर रहे हैं, देखिए इस कार्ड में देखिए 2 इंसान हैं जो एक डिवाइन कनेक्शन में है। ये कार्ड ये भी दिखाता है, एंजल्स का कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर ये दोनों मिलने वाले हैं, तो ये आपका कोई सोलमेट का भी कनेक्शन हो सकता है कोई। और कार्ड दीजिए एंजल्स। अपॉर्चुनिटी, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है, देखिए ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर से भी हो सकती है। ये में भी हो सकता है मेरे जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं, कहीं फॉरेन ट्रिप या कहीं ट्रैवल या कहीं बाहर जा सकते हैं अपने बिजनेस या कुछ भी अपने काम धंधे के लिए, ठीक है। देखिए ये कार्ड भी यही दिखाता है और ये कार्ड भी यही दिखाता है। तो आप कहीं फॉरेन ट्रिप पे ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी प्रोग्रेस अपॉर्चुनिटी एक आपके लिए आ रही है, ठीक है। चाहे वो रिश्ते में, चाहे वो करियर में, चाहे कैसे भी। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपने इसी में रहना है, इसी में वेट करना है, इसी में ही। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब आप मेरे व्यूअर्स जो हैं स्टार की तरह, कहाँ गया स्टार का कार्ड, अभी तो रखा, ये रहा, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक वक्त ऐसा आएगा जब कहते हैं ना, एक वर्ल्ड वाइड जिसको कह लो, आपकी ख्याति होएगी, मेरे व्यूअर्स की को दुनिया जानेगी। आपको कहा जा रहा है असर्टिव रहें। असर्टिव का कार्ड मुझे अभी दिखा था। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इससे ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। आज से 1 साल तक कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपको कहा जा रहा है इट्स अप टू यू, अगर आप जिसके लिए भी, जिस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई भी किसी तरह का भी इनर कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज़ को भी लेके, तो आप उसको कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, क्योंकि कम्युनिकेट करेंगे तभी तो सामने वाले को, या जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हैं, इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, इतना आप दे चुके हैं इस रिश्ते में। देना खाली ये नहीं होता किसी को नोट गट्ठी पकड़ा दो, नहीं। देना वो भी होता है कि किसी के साथ आप अपने इमोशंस को जोड़ के रखो, उसका वेट करो, उसके बारे में ही सोचते रहो। ये सब कुछ देने में ही आता है।